शिवजी पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं या नहीं, और श्रावण में शिवजी की प्रसन्नता के लिए क्या करें। श्रावण मास आ रहा है, आपका प्रश्न अच्छा है। देखिए, शिवजी पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव नैवेद्य का दर्शन करने मात्र से पाप भस्म हो जाते हैं। शिवजी का नैवेद्य बड़ा पवित्र है। शिवजी का नैवेद्य पापों को भस्म करने वाला है। शिवजी का नैवेद्य हमारे अशुभ को नष्ट करने वाला है। लेकिन उसमें एक ध्यान रखने की बात है कि शिवलिंग को जो स्पर्श हो गया है, जलहरी जो भगवान शिव की जलधारी होती है उसके ऊपर जो चढ़ा दिया गया है, उसको स्पर्श करा दिया गया है, वो प्रसाद हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसका कारण क्या है? कोई ऐसा तो नहीं कि वो अपवित्र हो गया, अरे भगवान शिव की शिवलिंग है तो वो तो उससे पवित्र क्या होगा, उससे सिद्ध क्या होगा। पर उसका कारण ये है, देखो, जब तक किसी वस्तु का किसी का कारण ना जाना जाए तो भ्रम हो सकता है। उसका कारण ये है कि भगवान शंकर के एक गण है चंडीश्वर अथवा चंड, उनका नाम है चंड, चंडेश्वर भी उनको कहा गया है। तो वो चंड नाम के भगवान शंकर के जो गण हैं, भगवान शंकर ने उनको प्रकट किया और बाद में उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि मैं क्या ग्रहण करूं, मुझे बहुत भूख लगी है। भगवान शंकर ने उनको अपने द्वार पर बिठाया और कहा कि जो भी मेरे शिवलिंग पर चढ़ जाएगा वो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद तुम्हारा भाग होगा, उसको तुम ग्रहण करोगे। मेरे शिवलिंग पर मेरे यहाँ जो भी जो कुछ चढ़ाएगा वो तुम्हारा अधिकार होगा। उसको कोई और यदि ग्रहण करता है तो उसको उसका अपराध लगेगा। तो इसलिए शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो चंड का अधिकार हो गया है, वो चंड के लिए पहुंच गया है। हम उसको खाएंगे तो हमें अपराध लगेगा। अब आप कहेंगे हम उसका क्या करें, चंड का भाग हो गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन हम उसको कहाँ ले जाएं? तो आप उसको या तो जल में प्रवाहित कर दें, जल जंतु उसको पालेंगे। आप गाय अथवा नंदी को वो खिला सकते हैं, या जो नाथ संप्रदाय के लोग हमारे यहाँ होते हैं तो जहाँ होते हैं उनको दे सकते हैं, पर वो सब जगह तो उपलब्ध नहीं है। वो लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन जहाँ सब जगह वो उपलब्ध नहीं है तो आप शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ अथवा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उसको आप या तो जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर उसको जो है आप गाय को या नंदी को खिला दीजिए। अब आपने पूछा कि श्रावण में ऐसे कैसे पूजा करें जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। देखिए, श्रावण माह जो है भगवान शंकर का बड़ा प्रिय माह है। भगवान शंकर श्रावण में की हुई पूजा से बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जितने भी प्रकार के शिवलिंग हैं उन सभी शिवलिंगों में सर्वाधिक महत्व यदि किसी शिवलिंग का है तो वो है मिट्टी के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग की बहुत महिमा पुराणों में कही गई है, विशेषकर शिव महापुराण में मृतिका, पार्थिव माने मिट्टी के शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग की बहुत महिमा है। सोने के शिवलिंग से भी ज्यादा मिट्टी के शिवलिंग की महिमा है। तो आप श्रावण के माह में शिवलिंग की पूजा करें, और यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करें, और आप नियम ले सकते हैं। 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 22 तारीख से श्रावण प्रारंभ हो रहा है, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, तो 22 से श्रावण मास प्रारंभ होगा। तो 22 तारीख से आप जो है नित्य प्रति ये नियम यदि श्रावण मास के लिए बना लें तो आप देखेंगे बड़े से बड़ा कार्य आपका हो जाएगा। घरों में आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लोग कहते हैं ये समस्या है, ये है, वो है। आपका बड़ा से बड़ा काम कोई रुका हो, अटका हो, और आप श्रावण मास में मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा प्रारंभ कर दीजिए, और पूरा 1 महीने तक नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कीजिए। आप देखेंगे कि आपका वह कार्य कितनी सहजता से हो जाता है। भगवान शिव बड़े दयालु हैं और वो भक्त की बड़ी जल्दी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। शिव जी आशुतोष हैं, औगणदानी हैं, वो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। थोड़े से जल से रीझ जाते हैं, बिलपत्र से रीझ जाते हैं, धतूरा से रीझ जाते हैं। लड्डू ना मिले धतूरा ही चढ़ा दो, उसी में खुश हैं। बहुत प्रकार के पुष्प ना मिले, कनेर धतूरा जो मिल जाए चढ़ा दो, उसी में खुश हैं। तो शिवजी की पूजा श्रावण के माह में शिवलिंग की पूजा करें। कौन सा सबसे अच्छा शिवलिंग है? मिट्टी का शिवलिंग। दूसरे नंबर पर आते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। यदि आप मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से निकले हैं होते हैं, उनकी पूजा की बड़ी महिमा है। तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें। और
शिव जी को जल चढ़ाना, शिव जी को दूध दही आदि से स्नान कराना। जो पंचामृत है, दूध दही घी शक्कर शहद, 5 चीजों से मिलकर पंचामृत बनता है। दूध दही घी शक्कर और शहद। तो इसको 5 प्रकार के अमृतों को मिलकर के बना तो उसका नाम हुआ पंचामृत। आप पंचामृत अभिषेक करिए भगवान शंकर का। आप अपने घर में भी शिवलिंग अवश्य बिठाइए। छोटे से शिवलिंग आप अपने घर में बिठा के रखिए और नित्य प्रति उनका पूजन करिए। घर में शिवलिंग नहीं है, कहीं आसपास मंदिर है तो मंदिर में जाके आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाके शिव जी को जल चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए। समी का पत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। समी के पत्र चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिलपत्र जैसा शिव जी को प्रिय है वैसे ही समी पत्र भी प्रिय है, तो आप समी पत्र चढ़ा के पूजा करिए, बिल्व पत्र चढ़ा के पूजा करिए। और हाँ, बिलपत्र फटा हो, टूटा हो, कटा हो, एक पत्ती टूटी हो तो भी उसको खंडित नहीं मान करके चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि शिव जी को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि बिल्वपत्र ना मिलने पर बिल्वपत्र का चूर्ण भी भगवान शंकर को चढ़ाएं तो वो प्रसन्न होते हैं। सूखे हुए बिल्वपत्र का चूर्ण कई लोग रखते हैं कि कहीं यात्रा में है, बिल्वपत्र नहीं मिल रहा तो चूर्ण चढ़ा दें। पहले प्रयास करिए कि 3 पत्ती का साफ सुथरा बिल्वपत्र मिले। नहीं मिल पा रहा है तो जैसा भी मिले उसको धुल करके, बिल्वपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें बिल्वपत्र को बिना धुले कभी ना चढ़ाएं। तुलसी पत्र हो, बिल्वपत्र हो, इनको धुल के नहीं चढ़ा, इनको बिना धुले नहीं चढ़ाना चाहिए। और पुष्प को धुल के नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प जो है उसको धुलने का निषेध है, पानी में डुबाने से उसका अशुद्धि कही जाती है। बिल्वपत्र और तुलसी ये बिना धोए कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर्वा है, बिल्वपत्र है, तुलसी है, समी पत्र है, इनको धो के चढ़ाना चाहिए। और बिल्वपत्र चढ़ाने में ध्यान रखें कि उसके ऊपर का जो डंठल है वो डंठल अवश्य तोड़ दें। बिना डंठल टूटा हुआ बिल्वपत्र शिव जी को कभी ना चढ़ाएं, वो बड़ा अपराध माना जाता है। शिव जी को बिल्वपत्र तो प्रिय है तो वो आपसे प्रसन्न होंगे, लेकिन यदि आप चढ़ाते हैं तो वो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है और वो वज्र तुल्य माना जाता है। वो शिव जी के लिए भार कहा गया है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। तो बिल्वपत्र कभी भी चढ़ाएं, उसका डंठल तोड़ दें। यदि राम राम लिख दें बिल्वपत्र पे तो उसका और अधिक कई गुना फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शिव जी को राम नाम अत्यंत प्रिय है और बिल्वपत्र भी बहुत प्रिय है। उस पर लिख के राम राम चढ़ा दें तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सहज में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए और उसके बाद में बिल्वपत्र चढ़ाइए, तुलसी की मंजरी चढ़ाइए, समीप चढ़ाइए। और कनेर के पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। जो पीला कनेर होता है तो पीले कनेर के पुष्प शिव जी को बहुत प्रिय है, जो प्रायः कहीं भी मिल जाते हैं। वो पीला कनेर शिव जी को बहुत प्रिय है, वो आप चढ़ाइए। पीत पुष्प आगाम्बरधारी नंदी तेरी सवारी स्तुति में हम लोग गाते हैं। तो पीत पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करिए। भगवान शिव को कौन से पुष्प नहीं चढ़ते? तो भगवान शंकर को एक तो केवड़ा, केतकी, जो शिव पुराण में वर्णन है, आप लोग कथा सुनते हैं कि श्राप दे दिया उसको कि तू मेरी पूजा में बहिष्कृत रहेगा, मेरी पूजा में तेरा प्रयोग नहीं होगा। तो एक तो भगवान शिव को केतकी का पुष्प, केवड़े का पुष्प ना चढ़ाएं। दूसरा, भगवान शंकर को चंपा का पुष्प भी ना चढ़ाएं। चंपा का पुष्प प्रायः लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन चंपा का पुष्प भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। ये 2 पुष्प शिव जी के लिए वर्जित हैं। बाकी आप कोई भी पुष्प चढ़ाइए। भगवान विष्णु को वो पुष्प नहीं चढ़ते जिनमें सुगंध नहीं होती। सुगंध रहित जो पुष्प हैं वो विष्णु भगवान को नहीं चढ़ते, लेकिन भगवान शंकर को बिना सुगंध वाले पुष्प भी चढ़ते हैं। जैसे कनेर है, उसमें कोई विशेष सुगंध नहीं होती। जैसे धतूरा है, उसमें सुगंध नहीं होती, धतूरे का पुष्प है। आक का पुष्प है, ये शिव जी के बहुत प्रिय पुष्प हैं, ये खूब चढ़ाइए।